अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। एक अमेरिकन लड़की ने पाकिस्तानी लड़के को चूना लगाया है और ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से 27 लाख रुपए उससे लूटे हैं। अमेरिका में बैठे हुए लाहौर के लड़के से अमेरिका में बैठकर उसने पैसे लूटे और ये 27 लाख रुपए का चूना इसे लगाया है। वो आज इधर इस्लामाबाद में FIA के दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर सर पीट रहा है कि उसके साथ क्या जुल्म हुआ। अपनी सारी जिंदगी की दौलत वो गंवा बैठा है। हम अक्सर कहते रहते हैं गोरे बड़े अच्छे हैं, या अक्सर कहते रहते हैं फॉरेनर्स बड़े अच्छे हैं, मॉरल वैल्यूज़, ह्यूमन मॉरल वैल्यूज़, बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे 2 नंबर बहरहाल हरकतें होती हैं। ये सारा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। ये हुआ क्या है, आप दंग रह जाएंगे और हैरान रह जाएंगे कि ये सारा वाक़या हुआ किस तरह से और इस खातून ने इसे लूटा किस तरह से, टेक्निकली कैसे लूटा है। नदीम इनका नाम है, इनका लाहौर से ताल्लुक़ है और ये कहते हैं कि आज से 1 साल 8 माह पहले मैं तकरीबन रात 1:30 बजे मुझे मेरी फेसबुक पर रिक्वेस्ट आई। यानी फेसबुक पर 1:30 बजे रात की रिक्वेस्ट आती है और रिक्वेस्ट थी अमेरिकन गोरी की और गोरी का नाम था रोज़। जब प्रोफाइल चेक किया तो प्रोफाइल बिल्कुल जेन्युइन था, ऑथेंटिक प्रोफाइल था, सारी डिटेल्स बिल्कुल मौजूद थी और ये एस्टेब्लिश हो गया कि ये जेन्युइनली अमेरिकन गोरी ही है। वो कहते हैं कि मैंने उन्हें मैसेजेस किए और पूछा कि जी आपने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया जी आपका। खैर बातचीत नहीं हुई। 2 दिन बाद मुझे रात को गोरी का मैसेज आता है और पहले वो मुझसे माजरत करती है और कहती है कि उसके शोहर का बेसिकली इंतकाल हो गया था, इसलिए वो मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे सकी। लेकिन बहरहाल अब वो मुझसे बातचीत करना शुरू हो गई और उसने बताया कि उसके शोहर का किस तरह से इंतकाल हुआ और मैंने बड़ी ताज़ियत की कि बड़ा दुख हुआ है मुझे लाहौर में बैठकर कि आपके शोहर का अमेरिका में इंतकाल हो गया, जिसे जानता भी नहीं था। खैर वो कहने उसके बाद हमारी बातचीत जारी रही और हम में प्यार हो गया, इश्क हो गया, यानी हम प्यार के चक्रों में पड़ गए और 2 दिन जब प्यार मोहब्बत हो गई इसमें 2 माह गुजर गए। 2 माह के बाद उसने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना की इमरजेंसी थी और कोविड की वजह से पाकिस्तान लॉकडाउन था। उस दौरान रोज़ ने, यानी उस अमेरिकन लड़की ने कहा कि अमेरिका में जो उसके शोहर का इंतकाल हुआ था उसके शोहर के जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की मद में उसे बेसिकली $4 मिलियन अमेरिकन हुकूमत ने दिए हैं। $2 मिलियन उसने तकसीम कर दिए हैं जनाब वहाँ पर अमेरिका में। बाकी जो $2 मिलियन हैं वो उन्होंने कोरोना एड की मदद में पाकिस्तान के गरीब लोगों को देने हैं और आप भी उनमें शामिल हैं। अब वो नदीम को कह रही है कि आप भी उन गरीब लोगों में शामिल हैं, $2 मिलियन मैं आपको भेजूंगी पाकिस्तान में। मैंने उसके बाद उसे मुकम्मल एड्रेस भेजा, बैंक अकाउंट भी भेजा। जाहिर है वो मेरे साथ, हम दोनों मोहब्बत करते थे तो मुझे यकीन था कि ये मुझे $2 मिलियन में से कुछ ना कुछ पैसे भेजेगी। लॉकडाउन की वजह से कुछ दिनों बाद उसका रोज़ का मैसेज आया और उसने मुझे बाकायदा एक ईमेल दिखाई जिससे ये साबित हुआ कि लॉकडाउन की वजह से वो पाकिस्तान में पैसे मुझे नहीं भेज सकी। उसके बाद रोज़ ने मुझे कहा कि मैंने अपने एजेंट से बातचीत की है अमेरिका में और मेरा एजेंट ये कहता है कि आप पार्सल के ज़रिए पाकिस्तान लाहौर में पैसे भेज सकते हो। और रोज़ ने उसके बाद कहा कि मैं पार्सल के ज़रिए $2 मिलियन आपको पाकिस्तान में पार्सल के ज़रिए भेज रही हूँ। वो कहता है मैं बहुत खुश हुआ और मैं बड़ा मुतमईन भी था। फिर कुछ दिनों के बाद, यानी 1 वीक के बाद, इस्लामाबाद से मुझे कॉल आती है और इस्लामाबाद कस्टम ऑफिसर आमना अजीज़ नामी खातून की कॉल आती है। अब ये खातून भी प्लांटेड थी, ये भी प्लांटेड थी, लेकिन वारल वो कह रहा है कि एक ऑफिशियल नंबर से एक कस्टम ऑफिसर बनके आमना अजीज़ नामी खातून ने मुझे फ़ोन किया और मुझे फ़ोन करके कहा कि आपका अमेरिका से एक पार्सल आया है और पार्सल बड़ा भारी है और इसके अंदर दौलत शौलत बड़ी तगड़ी पड़ी हुई है। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि जी पार्सल आप मेरे एड्रेस पर भेज दें। तो आमना अजीज़ ने कहा कि ये पार्सल मैं आपको नहीं भिजवा सकती, इस पार्सल के अंदर अमाउंट है और अगर ये पार्सल आप स्कैन किए बगैर लेना चाहते हैं तो आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा और उस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आपको 1,30,000 रुपये देने होंगे और जब आप 1,30,000 रुपये देंगे हम पार्सल को स्कैन नहीं करेंगे, यानी रिकॉर्ड में नहीं आएगा कितनी अमाउंट पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हुई है, हम उसी तरह से पार्सल आपको भेज देंगे। वो कहते हैं $2 मिलियन थे, कोई तकरीबन 36 करोड़ रुपए ये बनते हैं। $2 मिलियन थे, बड़ा ऑब्वियस था कि मैं 1.5 लाख रुपए दे दूं, 1,30,000 मुझे कोई मसला नहीं था। मैंने फौरी तौर पे अपने बैंक अकाउंट से 1,30,000 निकाले और आमना अजीज़ को भेज दिया। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। जब वो पार्सल क्लियर हुआ तो उसके बाद आमना अजीज़ ने मुझे बाकायदा भेजा कि उसका पार्सल बाकायदा स्कैनिंग से क्लियर हो गया है, लेकिन दोबारा से उसे जो एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी, वहां पर भिजवा दिया गया है। अब अगर 3,65,000 और दोगे तो पार्सल US एम्बेसी से क्लियर होगा। अब वो कह रहा है कि 36 तकरीबन करोड़ रुपए थे, $2 मिलियन थे और मुझे कहा कि पार्सल जी स्कैनिंग से तो क्लियर हो गया है और उसके बाद जो US एम्बेसी है वहां पर पार्सल है, लिहाजा उसके लिए 3,65,000 रुपए और दें। अब ये वो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये हकीकी मानों में उनके पास डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली मौजूद है। मेरे पास चूंकि एडिटर नहीं है इसलिए मैं एडिटिंग में वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन ये जेन्युइन
ऑथेंटिक केस है और डॉक्यूमेंट्स उसके पास सारे मौजूद हैं। उसके बाद वो कह रहा है मैंने 3,65,000 भी उसे भेज दिए और उस लड़की ने ज़ाहिर है मुझसे कहा था कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है और $4 मिलियन उसे मिले, $2 मिलियन उसने दे दिए और $2 मिलियन यानी 36 करोड़ रुपए उसने पाकिस्तान भेजने थे। उसके बाद वो कहता है जब मैं ये तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए भेज चुका तो तीसरे स्टेप में उसने कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो इंतजामिया है उनकी जानिब से 5 लाख रुपए डिमांड किए जा रहे हैं और उनका यह कहना है कि तकरीबन 5 लाख रुपए आप देंगे तो आपका पार्सल आप तक पहुंच जाएगा। वो कहता है मैंने वो भी दे दिए। मामला ज़ाहिर है 36 करोड़ रुपए का था, $2 मिलियन का था और मेरी मोहब्बत भी थी तो मुझे लगा कि पहुंच जाएगा। वो कहता है जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट वालों इंतजामिया को जो आमना अजीज़ के कहने पर मैंने 5 लाख रुपए भी दे दिए, उसके बाद मुझे आमना अजीज़ की कॉल आई और उन्होंने कहा कि जो पार्सल की मुद्दत थी, जो मियाद थी, वो एक्सपायर हो गई है। अब पार्सल बेसिकली इलीगल हो गया है तो आपको एक मल्टीनेशनल सिक्योरिटी कंपनी के थ्रू पार्सल आपको भेजा जाएगा। अब वो जो मल्टीनेशनल सिक्योरिटी कंपनी है उसको क्लियर करने के लिए, उससे क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए 2,30,000 रुपए और दें। मैंने दे दिए और वो 2,30,000 भी मैंने दे दिए और उसके बाद में बेसिकली इस्लामाबाद आ गया ताकि मैं खुद जाकर ये पार्सल रिसीव करूं जिसके अंदर 36 करोड़ रुपए यानी $2 मिलियन मौजूद थे। वो कहते हैं कि जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो आमना अजीज ने कहा कि फलां जगह पर जाओ, वहां पर एक एजेंट मौजूद है, वो तुम्हें पैसे दे देगा। उसने कहा मैं एजेंट से जाकर मिला, एजेंट ने मुझे कहा कि पैसे बहुत ज्यादा हैं, रात के वक्त ले जाना ठीक नहीं होगा, पार्सल मेरे पास मौजूद है, तुम सुबह 9 बजे ब्लू एरिया में एक होटल है वहां पर मुझसे मिलने आ जाओ। वो कहता है कि जब मैं सुबह उठकर नहा धोकर शैम्पू लगा के खुशबू लगा के उस होटल में पहुंचा और होटल में पहुंचकर देखा तो वहां पर वो बंदा मौजूद ही नहीं था। मैंने वापस आमना अजीज को कॉल की जो कस्टम ऑफिसर बनकर आई थी और उससे कहा कि वो किधर है बंदा। उसने कहा जी वो बंदा तो FIA ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ साथ आपके जो $2 मिलियन थे वो भी FIA ने जब्त कर दिए हैं और ये बेसिकली जो आपका 36 करोड़ रुपए हैं वो FIA के पास हैं। आप ऐसा करें कि आप वापस चले जाएं लाहौर, हम आपको किसी तरह से पैसे निकलवा के भेजते हैं। वो कहता है जब मैं वापस लाहौर गया मुझे रोज वो जो अमेरिकन लड़की थी, मेरी माशूका थी जिसने सारा ये स्यापा डाला था, उसकी मुझे कॉल आई और उसने कहा जी ये पार्सल चूंकि FIA के पास था वहां से हमने वापस अमेरिका मंगवा लिया है, इसलिए अब ये जो 36 करोड़ रुपए $2 मिलियन हैं ये आपको ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे और आपका सारा खत्म हो जाएगा ताकि ये ऑनलाइन ट्रांसफर हो और जान छूटे। और ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए जो ऑनलाइन एजेंसी है उसकी क्लियरिंग के लिए आपको तकरीबन मजीद 1,60,000 रुपए देने होंगे। वो कहता है मैंने दे दिए। अब ये देने का सिलसिला जारी है इस शख्स का। वो कह रहे जब मैंने पैसे दे दिए उसके बाद मुझे कहा गया कि 2% IMF को टैक्स देना होगा और 2% टैक्स 67,000 रुपए पाकिस्तानी 21,67,000 रुपए बनते हैं, लिहाजा वो भी IMF को देने होंगे। तो मैंने कहा जी इतने मेरे पास पैसे नहीं है, आप इस तरह करें कि मेरे जितने पैसे लगे हैं वो वापस भेज दें। और उसके बाद रोज से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, आमना अजीज से कोई कांटेक्ट नहीं है, उनके मोबाइल नंबर बंद हैं, इनका कोई एड्रेस ट्रेस नहीं हो रहा और मैं अब शदीद परेशान। दिस इज हाउ नदीम को इन्होंने लूटा है। बाकायदा एक गैंग था जो कि अमेरिका से पाकिस्तान में ऑपरेट करता रहा और 36 लाख रुपए 27 लाख रुपए इस शख्स ने अपनी हमाकत की वजह से दौलत के लालच में, ग्रीड में जाया कर दिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी